हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का पारुल मैम की पाठशाला में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर दिख ही गया होगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज एक न्यूज आई है और जानते हैं कि वो न्यूज क्या है। और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि काफी सालों बाद, 17 साल बाद जो है, यहाँ पर एक पेपर में जो है वो न्यूज आई है, जो कि झारखंड के पेपर में ही न्यूज आई थी। उसको थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या इस पेपर में होने वाला है, कैसे कैसे ये पेपर होने वाला है, कब ये पेपर जो है वो होने वाला है और कौन कौन इसको अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सेशन को। जेपीएससी बीवीवे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी होगी दूर, 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। नो नेगेटिव मार्किंग व उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे सेट का एग्जाम होता है ना, आपका स्टेट वाइज होता है, एक एग्जाम होता है सेट एग्जाम, जैसे राजस्थान सेट है, एमपी सेट है, ठीक है, तमिलनाडु सेट है, इसी तरीके से बिहार सेट है। तो इसी तरीके से झारखंड का सेट भी जेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से, ठीक है। राज्य के विश्वविद्यालयों में चूंकि कॉलेज के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी, ठीक है, पीएचडी प्रवेश के लिए जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेट के परीक्षा की आयोजन की बात कर दी है। जेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा जो है कुल कितने सब्जेक्ट्स में होने वाली है? तो ये जो परीक्षा है ये 43 सब्जेक्ट्स में होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर विज्ञापन जारी करने के लिए जो है आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 17 साल के बाद जेट जो है वो शुरू हो रहा है। विभिन्न केंद्र रहेंगे। अब झारखंड में है तो रांची तो केंद्र रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं रखी गई है, कोई भी बाध्यता नहीं है यहाँ पर अभी फिलहाल में। लेकिन जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब बात अलग होगी। अभी फिलहाल में ये चीजें जो है वो दे रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कि परीक्षा जो है वो ओएमआर शीट बेस्ड होगी, ठीक है, यहाँ पर क्लियर मेंशन है। इसके अलावा 3 घंटे की परीक्षा होगी, बिना ब्रेक के परीक्षा होने वाली है, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे और 100 अंकों का ये पेपर होगा, यानी कि आपके नेट एग्जाम के द्वारा या नेट एग्जाम के अनुसार ही यहाँ पर ये जो आप लोगों का एग्जाम है ये होने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जेपीएससी, यहाँ पर जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता पीएचडी एंट्रेंस के लिए आवेदन 60 विषयों में। पद कितने खाली हैं? 24,404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। कहां पर होगी? यहाँ झारखंड में होने वाली है, ठीक है। लेकिन ये नियुक्ति कब होगी? जब किसी भी राज्य में कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कोशिश ये रहती है कि उससे पहले उस राज्य का सेट का एग्जाम हो जाता है, ताकि वहीं के बच्चे, जैसे जो बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं करते हैं, केवल अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं, अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते, वो लोग सेट एग्जाम को क्वालिफाई करके सेट एग्जाम के थ्रू जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो सेट एग्जाम केवल स्टेट वाइज होता है। आप स्टेट से हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे अगर आपके स्टेट में एग्जाम निकल रहा है, फॉर्म निकल रहा है, तो आप फिल कर सकते हैं। जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमपी सेट का फॉर्म निकला था, तो सब बच्चों ने फिल किया, तो जिसका एमपी सेट क्वालिफाई है वो एमपी में ही रहेगा, ठीक है। वो अब यूपी के फॉर्म नहीं फिल कर सकता है, वो किसी और स्टेट के फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। ऐसे ही झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में जेट को मिलेगी प्राथमिकता। यहाँ पर आयोग द्वारा विभिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट परीक्षा पीएचडी की तरह झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट को प्राथमिकता मिलेगी। जैसे नेट को मिलती है, जैसे स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पर जेट के लिए जो है प्राथमिकता मिलने वाली है। इसके साथ में यहाँ पर अगर मैं कहूँ, एक सेकेंड, हाँ, इसके साथ में यहाँ पर अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नामांकन के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और सरकार के द्वारा यहाँ पर ये जो राशि है, ये जो धनराशि है, 22,500 रुपये प्रति माह जो है वो मिलने वाली है। एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर लो, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके लिए अंक निर्धारित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर
प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। यानी कि जिनका भी जेट एग्जाम क्वालिफाई होता है और उसके बाद वो लोग झारखंड से पीएचडी करते हैं या पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं, तो झारखंड सरकार उनको अभ्यर्थियों को उन अभ्यर्थियों को यानी कि कुछ अभ्यर्थी वहां पर क्या किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे और उन अभ्यर्थियों को प्रति माह यानी कि हर महीने 22,500 रुपए फेलोशिप जो है वो प्रदान की जाएगी। तो अपने आप में काफी बड़ी बात है कि भाई जेट के द्वारा यानी कि स्टेट भी अब जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बढ़िया है, शानदार है। तो जो भी बच्चे चाहें, आखिर अभी तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आप लोगों के साथ में साझा कर दिया जाएगा पारुल मैम की पाठशाला पर। जो भी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका विषय यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका विषय पेपर 1 की प्रिपरेशन के साथ साथ हिंदी साहित्य है, तो भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं ओनली ऑन पारुल मैम की पाठशाला पर। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।